उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै वर्तमानमा यसै केन्द्र समितिका सदस्य उर्लाबारीबाट पाल्नुभएका श्री प्रवीण गोस्वामीजीलाई पनि आफ्नै स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै साथै अब छोटो समयमा माल्यार्पणको कार्यक्रम रहेको छ। माल्यार्पणको क्रममा नेपाल सन्तमत सत्सङ्ग केन्द्र समितिका अध्यक्ष श्री सदानन्द सिंह यादवजीलाई मञ्चमा आएर गुरु महाराजलाई प्रणाम निवेदित गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवक्ता स्वामी श्री सत्यानन्दजी महाराजलाई माल्यार्पण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। यसैगरी माल्यार्पणकै क्रममा नेपाल सत्सङ्ग केन्द्रीय समितिका महासचिव श्री वीरेन्द्र कुमार शाहजीलाई मञ्चमा आएर गुरु महाराजलाई प्रणाम निवेदित गरी सिद्धपीठ कुप्पाघाटबाट पाल्नुभएका परम सन्त डाक्टर स्वामी निर्मलानन्दजी महाराजलाई माल्यार्पण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आसन ग्रहण एवं माल्यार्पण कार्यक्रम यही समापन गर्दै अब अगाडि हामी प्रवचनको श्रृङ्खलामा हामी अब फेरि पुनः प्रविष्ट गरौँ। यसमा अब यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सम्पूर्ण सन्तमत सत्सङ्गको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवक्ता जो देश विदेशमा गएर अस्ट्रेलिया, हङकङ, अमेरिकामा गएर अङ्ग्रेजी भाषामा सन्तमतको यो दिव्य ज्ञानलाई देश विदेशमा फैलाउने यस्तो महान सन्त हामी बीच हुनुहुन्छ। आजको पाठ्यक्रम कर्मको सिद्धान्त कर्मफलमा रहेको छ, तर पनि हाम्रो यस कार्यक्रमको अध्यक्ष हो शिशिर दत्तजी, उहाँको विशेष आग्रह छ यो हाम्रो नयाँ नौलो ठाउँ नेपाल हो, त्यसैले हजुरको मुखारबिन्दबाट यो सन्तमतको महान परिचय, सन्तमत भनेको के हो, सन्तमतको के आवश्यकता छ हाम्रो जीवनमा र सन्तमतबाट हामी सबै प्राणीलाई के लाभ हुन सक्छ र आजको पाठ जुन विषय छ कर्मफलको सिद्धान्त, यसको बारेमा पनि हजुरले हामी सबै भक्तजनहरूलाई दिव्य प्रवचन सुनाएर लाभान्वित गरिदिनु हुनका लागि स्वामीजीको चरणमा कोटि नमन गर्दै माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रेमले भन्नुहोस् सद्गुरु महाराजको, श्री सद्गुरु महाराज की। वैसे स्वामी जी इंटरनेशनल प्रवक्ता है, कहीं विदेश में जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन नेपाल विदेश रहने पर भी यहाँ के बासिंदा नेपाली और हिंदी दोनों समझते हैं, इसीलिए स्वामी जी हिंदी में ही प्रवचन सुनाते हैं और विदेश जब जाते हैं फॉरेन कंट्री में तो वहाँ पर अंग्रेजी में सुनाते हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी बड़े हिंदी में संत हैं और हम लोगों का अहोभाग ये सत्य शुद्धंति वैग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि परीक्षित ने भरे हे सद्गुरु भगवान, आप जैसे संतों के स्मरण मात्र से हृदय पवित्र होता है और हम लोगों का भाग्य तो इतना है कि स्मरण के साथ साथ स्वामी जी का दर्शन भी प्राप्त हो रहा है और दर्शन के साथ साथ अब हम उनके वचनों की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे, अवश्य हमारे जीवन में आत्मज्ञान अध्यात्म लाभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए शांति से अब हम लोग स्वामी जी के मुखारबिंद से दिव्य ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं और इससे पहले एक बार हाथ उठाकर जय घोष करें ताकि लगे कि यहाँ का वातावरण भक्तिमय हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम आवाज क्या कर रहे हो? ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य
बोधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञान उदधि अरोज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज़ थोड़ा अब ठीक करिए, आवाज़ बहुत कम होती है। परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंदन। ब्रह्मांड के समस्त उन सभी पुरोधा महापुरुषों के चरणों में कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित सरलता की प्रतिमूर्ति हमारे श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी विश्वबंधु बाबा, श्रद्धेय स्वामी परशुराम बाबा, श्रद्धेय मोती बाबा एवं मान्य साधु महात्मागण, विद्वज्जन, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों। आप लोगों को देख करके मुझे भी एहसास हो रहा है कि सुबह में और रात्रि और सुबह में इंद्र भगवान ने वर्षा बरसाया था और अभी भी मेघ की गड़गड़ाहट सुनकर लोगों का ध्यान बटा हुआ है। निश्चय ही वर्षा से स्वास्थ्य की हानि होती है। अगर वर्षा की शुरुआत होगी तो मैं अपने वक्तव्य को विराम दे दूंगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य का परवाह करना, उसका ख्याल करना हम लोगों का भी कर्तव्य है। सज्जनों, जगदम्बा सीता की माँ सीता की भूमि और वराह भगवान की अवतरण भूमि, भगवान बुद्ध की यह पावन जन्मभूमि कपिलवस्तु, अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे तो यह भूमि अवतारों महापुरुषों
की लीला भूमि रही है, अवतरण भूमि रही है। और इसीलिए यह पावन राष्ट्र नेपाल राष्ट्र दरअसल में पूरी दुनिया के मानचित्र पर एक अपना अलग स्थान रखता है, अपना एक अलग महत्व रखता है। सज्जनों, कर्म फल के संबंध में पाठ हुआ है, लेकिन इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हमारे श्रद्धेय श्री शिशिर दत्त जी ने आग्रह किया है, जैसा कि हमारे मन संचालक महोदय आपसे कह रहे थे कि संत मत का परिचय क्या है। दरअसल में सद्गुरु महाराज से किसी ने पूछा था कि संत मत क्या है। ये संत मत शब्द हम सबों के लिए बड़ा नया लगता है। कुछ विचारकों ने, कुछ जिज्ञासुओं ने, कुछ भक्तों ने सद्गुरु महाराज से यही प्रश्न किया था कि संत मत है क्या। वैसे तो सद्गुरु महाराज ने संत मत की परिभाषा देने की कृपा की है। हम सभी सत्संगी जन, भक्तजन, साधुजन संत मत परिभाषा का पाठ करते हैं प्रतिदिन। उससे ज़्यादा बढ़िया डेफिनेशन मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई श्रेष्ठ होगा। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस सूत्र की व्याख्या हो सकती है। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। और संत मत शब्द दो जगह है श्री रामचरितमानस में आया हुआ है। बालकांड में भी संत मत की चर्चा हुई है रामचरितमानस में, और उत्तरकांड में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत मत के संबंध में कहते हैं, इहान कछु पक्षपात राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। सद्गुरु महाराज कहा करते थे, जो संतों का मत है, जो वेदों का मत है, जो उपनिषदों का मत है, वही संत मत है। अगर आप हम लोगों से पूछें तो मैं अपने जानते यह कहूँगा कि संत मत भगवान श्री कृष्ण का मत है। संत मत भगवान श्री राम का मत है। संत मत भगवान शिव का मत है। संत मत श्री हनुमान जी का मत है, क्योंकि भगवान में कोई पक्षपात नहीं होता। सज्जनों, पार्शियलिटी नहीं होती है। ज्ञान के लिए ज्ञान सार्वभौमिक होता है। द नॉलेज इज यूनिवर्सल। देयर इज नो एनी बाउंडेशन। कोई ऐसा बंधन नहीं है कि संत मत को ये नहीं समझ सकते, विद्वान नहीं समझ सकते, अनपढ़ नहीं समझ सकते, ऐसी बात नहीं है। इसको कोई भी समझ सकता है, इसको कोई भी आत्मसात कर सकता है, इसे कोई भी अपना सकता है।
ज्ञान जैसे सार्वभौमिक है, उदाहरण के स्वरूप में जैसे सूर्य की रोशनी नेपाल राष्ट्र के लोगों के लिए भी, सूर्य की रोशनी भारत के लिए भी, सूर्य की रोशनी बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए भी, सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए सूर्य की रोशनी, कहीं कोई किसी के लिए सूर्य की रोशनी बाधित नहीं है। उसी तरह से यह संत मत है और ये सार्वभौमिक है, सबके लिए है। सज्जनों, इससे लाभ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इससे लाभ क्या होता है? सूर्य की रोशनी यदि नहीं हो, ध्यान से सुनिएगा, आवाज़ थोड़ी सी ठीक रखो ना, मुझे ज़ोर से बोलना पड़ता है, आवाज़ बैठ जाती है। सज्जनों, फर्ज कीजिए कि सूर्य की रोशनी न मिले, तब क्या हो सकता है? द होल क्रिएशन इज गोइंग टू बी अनबैलेंस। पूरी सृष्टि अनबैलेंस हो जाएगी, कितनी बीमारियां आ जाएगी। मान लीजिए सूर्य उगता हो लेकिन बादल ढका रहता हो हमेशा, तब क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं हो, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो कितने मिनट हम आप जीवित रहेंगे? उसी तरह से संत मत का ज्ञान उसी ऑक्सीजन के भांति है, सूर्य के रोशनी के भांति है। जिस व्यक्ति के जीवन में वह ज्ञान नहीं आता है, दरअसल में वह ज्ञान के बिना उसका जीवन वैसा ही होगा। मानसिक रोगों से लोग क्यों पीड़ित है? शारीरिक रोग की चर्चा नहीं है, मानसिक रोग, द मेंटल डिजीज। मानसिक रोग क्या है? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानसिक रोगों की चर्चा की है। वैसे मोटे तौर पर यह हम आप जान लीजिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, यही तो वो रोग है। जो रोग किसी विद्वान के पास होता, उसकी विद्वता में बट्टा लग जाता है। कैसा विद्वान है? मैं एक बार सफ़र कर रहा था भागलपुर कुप्पा घाट में, जब मैं रह रहा था तो पूज्यपाद के आदेश से कहीं सत्संग करने गया था। सज्जनों, उस समय भागलपुर से आगे है एक छोटा सा शहर, कस्बा है कहलगांव। वहाँ एनटीपीसी बना हुआ है और बन भी रहा था। एक रसिया का इंजीनियर उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, हम लोग एसी कंपार्टमेंट में थे। और उस विद्वान को जब मैं देखा और उसने मुझे देखा, तो मेरी अवस्था बिल्कुल यंग, अभी हम युवावस्था में प्रवेश ही कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न टू बी साधु? साधु बनने का कारण क्या है? मैंने उनसे कहा कि मेरे साधु बनने का रीज़न मुझे तो पता है, लेकिन आपके पूछने का ख्याल क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप साधु बने तो बने क्यों? मैंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जीवन को सदा आनंद में रखने के लिए, सदा की शांति पाने के लिए मैं साधु बना हूँ। महाराज, आपकी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इंजीनियर हूँ और मैं बड़ा अशांत रहता हूँ। और इतनी बात बोलकर वह व्यक्ति चला गया।
वॉशरूम के पास और वहाँ सिगरेट पीकर फिर वापस लौटा और फिर मुझसे कहा कि महाराज बताइए कुछ ऐसी अच्छी बात। मैंने कहा कि आप जो बोलते हैं मुझे आपके मुंह से बदबू बहुत ज़ोर की लगती है और मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही है। उसने कहा कि सो सॉरी महाराज, दिस इज़ बैड एडिक्शन फॉर मी, ये बड़ी बुरी आदत है मेरे लिए। मैंने पूछा कि आप पीते क्यों हैं, क्यों पीते हैं सिगरेट? तो उन्होंने कहा कि मुझे लत लगी है और मैं अपने चिंताओं को भुलाने के लिए, गम को थोड़ी देर भुलाने के लिए सिगरेट पीता हूँ। मैंने कहा कि यू आर एन इंजीनियर, आप तो एक इंजीनियर हैं। सिगरेट के डब्बे में लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए सिगरेट पीना हानिकारक है, आप पीते कैसे हो, कैसे पीते हो? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, वह इंजीनियर अपने सिर को झुका लिया और यही एक शब्द वो बोलता था कि सॉरी महाराज, सॉरी। सज्जनों, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी आदत से लाचार, ये जो एडिक्शन है, ये जो बुरी लत है, बुरी आदत है, मनुष्य को मजबूर और लाचार कर देता है। सज्जनों, संत मत से लाभ क्या है? अभी हमारे श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, सद्गुरु महाराज के उस बहुत प्रसिद्ध पंक्ति को, जो हम आप प्रतिदिन उस पंक्ति का पाठ भी करते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, और उसकी नीचे की पंक्ति क्या है? व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। और संत मत के सत्संगी के लिए ये जो पंक्ति है बड़ा कॉमन है, लगभग सब लोग जानते हैं। एक जगह मैं कहीं जा रहा था और पैदल टहल रहा था, तो एक व्यक्ति आकर मेरा पैर छूते हैं और कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। लेकिन वे सत्संगी नहीं थे, लेकिन इस पंक्ति को पढ़ा और व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। महाराज आपको प्रणाम, मैं महर्षि जी के पंक्ति को पढ़ के सुना दिया। मैंने कहा कि मुंह में पान आप पूरे भर करके और संतवाणी बोल रहे हैं, और अभी जो आपने कहा कि नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, पान में जर्दा भी है? बोले हाँ महाराज, लेकिन मैं जानता हूँ महर्षि जी को, महर्षि जी के ज्ञान से मैं परिचित हूँ। मैंने कहा कैसा परिचय आपने लिया है ज्ञान से, जो अभी तक आपको वह पंक्ति कुछ, उस पंक्ति से आप प्रभावित नहीं हुए, अभी तक वह पंक्ति से क्या आपने सीखा है? सज्जनों, लाभ कितना है? संत मत यानी संतों का मत, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में वही बात कहते हैं। और संत कबीर साहब की वाणी मुझे याद आती है। संत कबीर साहब कहते हैं, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब है सयाने एक मता, सबकी एक ही जात। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग धीरे धीरे लोग बाहर जाए तो अच्छा ही रहेगा, बाहर जाए तो अच्छा रहेगा। स्वामी जी की आज्ञा है कि कृपया आप लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। बाहर जाए तो अच्छा रहेगा, बाहर जाए तो अच्छा रहेगा। स्वामी जी की आज्ञा है कि कृपया आप लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। स्वामी जी की आज्ञा है कि कृपया आप लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। स्वामी जी की आज्ञा है कि कृपया आप लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। स्वामी जी की आज्ञा है कि कृपया आप लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। स्वामी जी की आज्ञा है कि कृपया आप लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। स्वामी जी की आज्ञा है कि कृपया आप लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। स्वामी जी की आज्ञा है कि कृपया आप लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। स्वामी जी की आज्ञा है कि कृपया आप लोग धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। स्वामी जी
क्योंकि भीड़ बहुत है और वाटर प्रूफ बहुत कम है, इसलिए आप अपने बाल बच्चों सहित कृपया धीरे धीरे सुरक्षित स्थान, बगल में आवास है और वो इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ सभी लोग अट सकते हैं। हमारे